अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट क्लास एकेडमी की तरफ से सर अली का आप सबको बेटा सलाम कबूल हो। कोशिश करें बेटा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे बेटा साथ साथ क्लिक करते जाएं ताकि इन टाइम आपको बेटा वीडियोस मिलती जाए। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम इसके जो है डिफरेंट किस्म की एरर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट डे हमने इसका स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस किया था, लीस्ट काउंट फाइंड आउट किया था, और आज हम इसका क्या करेंगे, एरर फाइंड करेंगे, एरर की टाइप्स फाइंड करेंगे, एरर है भी सही या नहीं है वो हम बेटा देखेंगे। चलें बेटा बुक की तरफ चलते हैं और हमारा स्मार्ट सिलेबस का ये तकरीबन सेकंड लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला लास्ट टॉपिक करेंगे। बुक की तरफ बेटा चलते हैं। बेटा हमारे पास ये एक वर्नियर कैलिपर का छोटा सा पीस है जिसमें हम देख रहे हैं ये जो अंदर वाला है बेटा, ये अंदर वाला स्केल जा रहा है, ये वाला ये वाला स्केल जा रहा है, सॉरी बेटा, ये वाला जो स्केल चल रहा है, ये वाला स्केल, ये इसका है मेन स्केल, और ये जो बाहर वाला स्केल बेटा आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल है और बाहर वाला मेन स्केल, और अंदर वाला सॉरी अंदर वाला जो है ये वाला हमारे पास मेन स्केल, और बाहर वाला ये क्या है हमारे पास वर्नियर स्केल है। अब अगर गौर से देखो तो ये मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो दोनों आमने सामने होंगे बिल्कुल एक लाइन में तो ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा, यानी कि ज़ीरो एरर होगा ही नहीं। ये यानी कि आपके पास जो एक्यूरेट है, ज़ीरो एरर बेसिकली होता है क्या है, ज़ीरो एरर ये होता है कि अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में ना मिले तो वो ज़ीरो एरर कहलाएगा, और ज़ीरो एरर की वजह से हमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो जो हमारे फाइनल रिजल्ट जो होते हैं वो एक्यूरेट नहीं मिलते, जिसकी वजह से इसका निकालना बहुत ज़रूरी होता है। एक क्वेश्चन हमारे पास शायद होगा कि ज़ीरो एरर निकालना क्यों ज़रूरी है। अगर हम ज़ीरो एरर नहीं निकालेंगे तो हमें जो पैमाइश है वो एक्यूरेट नहीं होगी। अगर उस आले में उस डिवाइस में ज़ीरो एरर होगा तो हमारी जो पैमाइश है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इस वजह से सबसे पहले ज़ीरो एरर चेक करना लाजमी है, जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि ये डिवाइस किसी लिहाज से फॉल्टी या किसी ज़ीरो एरर की प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है। अगर ज़ीरो एरर का प्रॉब्लम हो तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी पैमाइश निकलेंगे और फिर आगे ज़ीरो करेक्शन करेंगे। ज़ीरो करेक्शन वेरी सिंपल है, वो भी हम देख लेंगे इसमें। अभी हम ज़ीरो एरर को देखते हैं। तो इसमें आप देखो बिल्कुल आमने सामने, अगर ये वाली लाइट या तो इसके मेन स्केल के बाएं तरफ होती, लेफ़्ट होती, या फिर राइट होती तो हमारे पास ज़ीरो एरर होता। अब ये लेफ़्ट और राइट होने की वजह से हमारे पास दो किस्म के ज़ीरो एरर हो सकते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास ज़ीरो एरर यानी कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता वो है। अब हम देख लेते हैं कि ज़ीरो एरर जब पॉजिटिव होगा तो अच्छा बेटा यहाँ पर हम देखते हैं ज़ीरो एरर हमारे पास ये है, ये देखो ये मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। अब देख रहे हो कि ये उसकी किस साइड पे हमारे वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है। किस साइड पे? राइट साइड पे। अगर ये राइट साइड पे होगा तो हमारे पास ज़ीरो एरर क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इसको फाइंड करने का बड़ा आसान सा मेथड है। ज़ीरो एरर आप कैसे फाइंड करते हैं? आपके पास जो ग्रेड आपस में मिल रहा हो और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, यानी लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग ग्रेड। ठीक है, कोइंसाइडिंग ग्रेड। अब यहां पे देखें ये आपस में आमने सामने नहीं है, नहीं है, ये भी आमने सामने बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर ये वाला हम देखें ज़रा गौर से बेटा, तो ये ऐसा ग्रेड आपने तलाश करना जो बिल्कुल आमने सामने हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास कोइंसाइडिंग ग्रेड कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास है ग्रेड 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये वाला क्या है 7 है। तो कोइंसाइडिंग, इसका लीस्ट काउंट हमने फाइंड किया था, लीस्ट काउंट हमारे पास था 0.01 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग ग्रेड कौन सा है हमारे पास 7 है, तो हमारे पास ज़ीरो क्या आएगा 0.07। ये हमारे पास कौन सा है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर है।
ठीक हो गया, हमारे पास ज़ीरो एरर हमने फाइंड कर लिया। अब अगर हमें फाइंड करना पड़ जाए कि हमारे पास एक्चुअल लेंथ क्या होगी, अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर की वजह से हमारे पास जो रीडिंग होती है वो एक्चुअल रीडिंग से कुछ ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास रीडिंग है ये 3 फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास अगर हमारे पास रीडिंग आ रही है 3.07 आ रही है, तो हमारे पास जो 07 होगी वो हमारे पास इजाफी रीडिंग होगी। ठीक है, 3.07 आ रही है, तो ये 07 हमें इजाफी तौर पर दिखाएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अब हम ज़ीरो करेक्शन कैसे करते हैं? ज़ीरो करेक्शन क्या करते हैं, टोटल लेंथ में से जो टोटल मेजरमेंट हम लेंगे उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.07 जो हमारे पास ज़ीरो एरर है। अगर पॉजिटिव होगा तो हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो हम उसमें ऐड करेंगे। तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो जाए तो हमारे पास क्या आएगा 3 ये एक बेटा आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, रीडिंग आपकी कुछ भी आ सकती है, 3.2.7.4.5 कोई भी आ सकती है इस तरीके से। ये एक खाली एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। तो आपके पास रीडिंग क्या आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है 3.00 आपके पास एक्चुअल रीडिंग होगी, क्योंकि ये ज़ीरो एरर की वजह से ये हमें इजाफी रीडिंग दे रहा था, ये इजाफी रीडिंग हमने ये सब्ट्रैक्ट कर ली। यहाँ पे 7 के बजाय 9 भी हो सकता है, अगर 9 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओरिजिनल रीडिंग आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। तो हमने देखा कि ज़ीरो एरर क्या होता है और ज़ीरो करेक्शन हम कैसे करते हैं। ज़ीरो करेक्शन हम कैसे करते हैं कि हम ओरिजिनल में से ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अगर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो। अब दूसरे ज़ीरो एरर की किस्म की तरफ हम पढ़ते हैं और ज़ीरो करेक्शन भी देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। थोड़ा सा बेटा ये इशू आया था, सॉरी, वो बोर्ड में लिखने की वजह से। ज़ीरो एरर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। अब ये कौन सा ज़ीरो एरर होगा, ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल में से इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो हमारे पास पॉजिटिव होगा, देखो ना हम काम उलट कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर वैल्यू सपोज आ गई है 2.97 है, ज़ीरो एरर हमारे पास ये आ गया 0.08, तो हम ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ज़ीरो करेक्शन में हम क्या करेंगे, ज़ीरो करेक्शन को हम क्या करेंगे निकालने के लिए, हम ज़ीरो करेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली उसमें से ऐड करेंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं 0.08 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये 5 0 में 1 कैरी आ गया था बेटा, यहाँ पे 7 और 8 15 1 कैरी, 9 और 1 10.1 कैरी, तो हमारे पास आ जाएगा 3.05 हमारे पास आ जाएगा। ये ज़ीरो करेक्शन हमारे पास आ गई। ठीक है, ज़ीरो करेक्शन हमारे पास क्या होगी, इसको हम कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। ये जो हम ऐड कर रहे होते हैं ना, इसको ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। उसमें हमने जो ऐड किया था लास्ट टाइम में, तो वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट किया तो वो ज़ीरो करेक्शन सब्ट्रैक्शन में फॉर्म में थी। तो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से। आई होप कि आपको बेटा इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बेटा बुक से थोड़ी सी रीड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि बुक में किस तरीके से लिखा गया है। तो हम वहाँ पे बेटा देख लेते हैं, ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। Zero error and the zero correction. To find the zero errors, close the jaws of vernier calipers. If the zero line of the vernier scale coincides with the zero line of the main scale, then the zero error is zero. समझ आ गई बेटा, शुरू में यही बताया था कि वो आपस में क्या आ जाएंगे, ज़ीरो एरर्स का ज़ीरो हो जाएगा।
जीरो एरर विल बी एग्जिस्ट इफ द जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कंसाइडिंग, यानी कि उसके साथ मिल नहीं रही विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल के जीरो जो है वर्नियर स्केल के जीरो से अगर नहीं मिल रहा तो जीरो एरर उसमें मौजूद होगा, एग्जिस्ट यानी मौजूद होगा। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ द जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड, ठीक है ना। अगर राइट साइड पे हमारे पास होगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल, एंड विल बी नेगेटिव इफ द जीरो लाइन इज वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल जो है ये चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मैंने आपको बेटा उसके निकालने का तरीका जीरो करेक्शन बेटा आपको बता दिया, तो आप बेटा वहाँ से नोट्स में चीज़ें मेंशन कर लीजिएगा और यहाँ से इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिएगा। आई होप कि बेटा आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो बेटा चैनल को फिर शेयर कर दीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बेटा नोटिफिकेशन इन टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए बेटा फर्स्ट क्लास एकेडमी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।